अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट अल्केन्स। अल्केन्स क्या हैं और हमारा ये टॉपिक जो है ये चैप्टर नंबर 8 से बिलोंग करता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। असल में कह लेंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 7 में हमने सिर्फ ये डिस्कशन की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। तो वो बेसिक था, अब हमारे पास बेसिक नहीं बल्कि अच्छी खासी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो हम आज के लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अल्केन्स क्या हैं और हम ये पढ़ेंगे कि उनकी प्रिपरेशन के मतलब उनको बनाने के कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके अल्केन्स को बना सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अल्केन्स का कि अल्केन्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। तो इसकी तरफ बाद में जाते हैं, पहले हम सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करते हैं, दैट इज अल्केन। तो अल्केन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है या फिर सिग्मा बॉन्ड होता है। देयर इज नो पाई बॉन्ड, इनके अंदर कोई भी हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब they have no double bond, no triple bond, they have only one bond, that is single bond and sigma bond। अब जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम फिर नाम दे देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा क्या है कि अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। दूसरी चीज जो अल्केन के बारे में याद रखनी है, लीस्ट रिएक्टिव होने का क्या मतलब है कि अल्केन्स जो होते हैं हमारे पास की जल्दी रिएक्शन नहीं करते, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इनकी दूसरों के साथ जो मिलने की एबिलिटी है या अफिनिटी है वो कम है। सो दैट्स व्हाई दे आर लीस्ट रिएक्टिव। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है जो कि जल्दी जल्दी दूसरों के साथ रिएक्शन कर ले। सो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। पैरा का मतलब होता है हमारे पास लिटिल और अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी। सो ड्यू टू their little affinity to combine with others they are called as paraffin। इनको फिर इस वजह से हम क्या बोल देते हैं, पैराफिन्स। तीसरी बात जो आपने अल्केन्स के बारे में याद रखनी है वो उसका जनरल फार्मूला है। अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अगर आप किसी भी अल्केन को बनाना चाहते हो और उसका फार्मूला आपको नहीं पता तो आप इस जनरल फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करके आप आसानी से उसका फार्मूला निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि एक 4 कार्बन वाला अल्केन मैंने बनाना है तो मुझे पता होगी उसके अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, उसका फार्मूला एग्जैक्टली क्या होगा। तो आप कार्बन के जो n की वैल्यू है वो 4 पुट करके देख लें तो ये हो जाएगा C4। और जाहिर सी बात है अगर n यहाँ पे आपने 4 के इक्वल किया है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, 4 के इक्वल होगा। तो आपने जब वैल्यूज पुट की तो आपने आंसर जो निकाला वो आपके पास आया C4H10। 2 4 8 and +2 is equal to 10। तो 4 कार्बन वाला अगर कोई हमारे पास अल्केन बनेगा तो उसका फार्मूला ये होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H10। जो आप कहां से निकाल सकते हैं, जो आप निकाल सकते हैं जनरल फार्मूला से। तो जो आपके पास बनेगा वो क्या होगा, C4H10, और वो आप कहां से निकाल सकते हैं, जनरल फार्मूला से। तो ये तो बातें हमारे पास होगी, जस्ट इंट्रोडक्शन जो आपने पहले भी पता है आपको, ठीक है। अब हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारे हमारे पास कह लेंगे मिथ्स हैं, मतलब बड़ा मुश्किल है ये चीज़, इतनी क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे टीचर्स इनको याद करने के बहुत सारे तरीके भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये बताते हैं आपको कि आप इसको मैथमेटिक्स की तरह लें, बहुत सारी क्वेश्चंस को याद करने के लिए आपको उनको बार बार लिखना है और बड़े ध्यान से लिखना है। तो ये भी बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा 2 चीज़ें और भी आपने ज़हन में रखनी है। वो क्या कि आपको टेक्निकली इसको पहले समझना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन एक दफ़ा अगर आप इसको समझ गए कि हमारे पास असल में कौन सी चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं और क्यों, तो फिर आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। तो पहली बात, आपने इसको बार बार लिखना है जो आप इक्वेशंस पढ़ें। दूसरी बात, आपने इसको टेक्निकल समझना है, मतलब ध्यान से सुनना है और देखना है कि क्या हो रहा है। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या कि आपने रिएक्शन को याद करने से पहले उसका नेम याद कर लेना। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, कोई भी डिस्कस करते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन या अल्काइन। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन या फिर अल्काइन। ओके, अब आपने सबसे पहले इसका नेम याद करना है। फॉर एग्जांपल रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, आपने सबसे पहले इसका नेम याद करना है। तो नेम याद हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजें रिएक्ट करके क्या बनाने वाली है।
तो अगर आप ये चीज़ें ज़हन में रखें, 3 बातें जो मैंने अभी आपके सामने की कि आपने इसको बार-बार लिखना है, आपने इसको टेक्निकल समझना है और लास्ट वन आपने रिएक्शन को याद करने से पहले उस रिएक्शन का नेम याद कर लेना है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल होगी, मेरा नहीं ख्याल आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश होगी। आप आसानी से इन इक्वेशंस को एन्जॉय करते हुए बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आई होप बाकी चीज़ें भी बात ट्रिक्स जो हैं वो बार बार डिस्कस करते रहेंगे। तो बेटे प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स मतलब मैं अगर अल्केन्स बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरे पास कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से मैं अल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन या फिर अल्काइन। अच्छा, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, आपकी बुक में यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है हम किनको कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, यही उन्हीं को कहते हैं। तो मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन। तो ऐसे लिख लें या वैसे लिख लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अल्कीन और अल्काइन मैंने लिख दिया ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। तो पहला मेथड है अल्केन को बनाने का, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। बेटे हाइड्रोजनेशन, पहले हेडिंग को समझें। हेडिंग क्या है? हाइड्रोजनेशन। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या रिएक्शन ऐसे होंगे जिनके नाम पे एंड पे ना एशन आएगा। एशन का जहां पे भी लफ्ज आता है ना केमिस्ट्री में ज्यादातर, तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, बनाना या ऐड करना। ठीक है, ऐड करना, यहाँ पे जो मतलब है वो ऐड करना। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है किसी भी चीज के अंदर एडिशन करना, ऐड करना। किसका बेटे? हाइड्रोजन का। अगर आप किसी भी चीज के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसकी हाइड्रोजनेशन कर रहे हो। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन मतलब नाम सोच के हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई अल्कीन होगी या कोई अल्काइन होगा और उसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्केन बन जाएगा। समझ आ रही बात की? अच्छा जी, तो सबसे पहले बेटे आपने ये नाम समझना है कि नाम के अंदर लिखा क्या है, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने करना क्या है। नंबर टू आपको देखें, हर रिएक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं। आपको उन कंडीशंस को बड़े अच्छे से याद करना है। ये हेडिंग देख के रिएक्शन की समझ आ जाएगी आपको, लेकिन कंडीशंस को आपको याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजनेशन की कंडीशंस लिखूं यहाँ साइड पे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन होगा, तो वो क्या होंगे। आप हाइड्रोजनेशन अगर करवाना चाहते हैं तो आपको निकल को यूज करना पड़ेगा एज अ कैटालिस्ट। अगर आप निकल को एज अ कैटालिस्ट यूज करेंगे तो फिर उस पे हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 200 टू 300 सेल्सियस, इतना आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये जो कैटालिस्ट को लिखा हमने और जो उसकी कंडीशंस को लिखा, दीज आर हमारे पास, इनको ये याद करना, इनको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आप निकल की बजाय और भी कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, लाइक आप प्लाटिनम यूज कर लें, लाइक आप प्लाटिनम यूज कर लें, लेकिन उसके लिए जो आपको फिर टेम्परेचर देना पड़ेगा वो ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। वो अप्रोक्सीमेटली आप कह लें कि 25 सेल्सियस होगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि प्लाटिनम और प्लाटिनम अगर हम यूज करेंगे इस रिएक्शन में तो रूम टेम्परेचर पे ही हमारा काम हो जाएगा। तो सर फिर हम इनको क्यों नहीं यूज करते, निकल की क्या जरूरत है? वजह यह है कि जो आपके पास प्लाटिनम और प्लाटिनम है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इनकी जो प्राइस है ये गोल्ड से भी तकरीबन ज्यादा ही हो जाती है, कंपेरेबल है गोल्ड से। तो इस वजह से रिएक्शन महंगा हो जाता है और हम सस्ते लोग हैं, हम इसको यूज नहीं करते। तो अब आते हैं रिएक्शन की तरफ। दो चीजों का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, कंडीशंस क्या है, फिर रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें। देखो हमारे पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। हम कोई भी अल्कीन लेते हैं और उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब उसमें एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का। फॉर एग्जांपल मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट जो अल्कीन है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या नाम है? इट इज इथीन, जो कि एक अल्कीन है। अब मैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, हाइड्रोजन ऐड करना हो, हाइड्रोजन ऐड करूंगा डेफिनेटली। और कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस आपके पास क्या होंगी? वही कि निकल यूज करो और टेम्परेचर 200 से लेके 300 सेल्सियस तक। और आपके पास क्या बनेगा? देखिए इस अल्कीन से क्या बन सकता है, एक अल्केन बनेगा। और वो अल्केन कौन सा हो सकता है? वो अल्केन होगा आपके पास CH3
सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब आपके पास इथीन से ये क्या बन गया है, आपके पास इथेन बन गया है। कैसे समझे, अगर मैं इस हाइड्रोजन को H2 को ऐसे लिख लूं तो कोई इशू, हाइड्रोजन है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं H2, अब भी H2 है। तो होता असल में ये है कि हमारे पास यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये देखें इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन चला जाता है इस कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन चला जाता है इस कार्बन के पास। तो जब ये हाइड्रोजन इधर गया तो दिस इज CH3 और ये हाइड्रोजन इधर गया तो CH2 था तो CH3, और पहले डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है जैसा कि मैंने बताया, तो हमारे पास ये क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया इनटू द सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास ये क्लास थी अल्कीन, तो ये कौन सी बन गई है, ये अल्केन बन चुका है। तो सिमिलरली बाकी रिएक्शन भी इसी तरह से प्रोसीड होंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अल्कीन और अल्काइन जब भी कोई रिएक्शन करेंगे, इनका हमेशा जो पाई बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या जितने भी उसके अंदर पाई बॉन्ड है, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा ब्रेक होंगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ। और वैसे भी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप मतलब हमने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, वो फंक्शनल पार्ट होता है, तो इस पे तो रिएक्शन बनता था, इसने तो टूटना नहीं था। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट मैंने बता दिया कि आपको अल्कीन अगर दी हो तो आप उसको कैसे अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, ये इतना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता एफएससी में। एफएससी में कैसे क्वेश्चन आता है, थोड़ा घुमा फिरा के, मतलब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, क्या आप ऑयल को घी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। रिएक्शन फिर भी ये है, इसको थोड़ा सा जनरलाइज अगर कर दूं, देखो ये इथीन है तो आप इसकी जगह प्रोपीन भी तो यूज कर सकते हो। कैसे, अगर मैं इसके पीछे सिंपल कोई आर ग्रुप लगा दूं और आर ग्रुप चेंज करता रहूं, अगर यहाँ पे CH3 लगा दूंगा तो ये 3 कार्बन वाला बनेगा, दैट विल बी इथीन। उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पे सॉरी प्रोपीन, तो यहाँ पे हमारे पास उसी हिसाब से क्या बन जाएगा, प्रोपेन, और सो ऑन। आर पे डिपेंड करता है ना, आर मैंने बताया था अल्काइल ग्रुप है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इसको जनरल लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास चीज बनेगी वो भी फिर जनरली बनेगी, और उसका नाम आप फिर उसी हिसाब से लिखते जाएंगे। मेन चीज जो आपने फोकस करनी है वो यहाँ पे फोकस करना है, फिर फंक्शनल ग्रुप पे क्या हो रहा है, बाकी का तो काम कुछ नहीं है, बाकी ने तो वैसे ही पीछे पीछे चलते जाना। तो ये है हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, या फिर बेटे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन भी की जा सकती है इसी तरीके से। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि हाउ यू कैन कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, तो मैंने कहा आप यही लिखेंगे। क्यों ये लिखेंगे, याद रखिएगा जो हमारे पास ऑयल होता है वो हमेशा हमारे पास अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ही डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन जो हमारे पास घी होता है वो हमेशा हमारे पास सैचुरेटेड होता है, मतलब उसके अंदर हमेशा क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो जो आपके पास इंडस्ट्री के अंदर ऑयल लेकर उसको घी में कन्वर्ट किया जाता है वो इसी रिएक्शन के जरिए किया जाता है कि ऑयल के डबल बॉन्ड तोड़ दो, सारे सिंगल बन जाएंगे, तो ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड फॉर्म में अपनी, दैट इज घी। तो ये आपके पास है, उसके अंदर भी यही रिएक्शन यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको हाइड्रोजनेशन को समझ में आ गया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम मूव करते हैं, सॉरी ये सेकंड वन है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो स्टेप नंबर 1 क्या, अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहती है हमें, रिडक्शन। रिडक्शन आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर कोई किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे वो रिडक्शन है, अगर किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड कर दें वो रिडक्शन है, और अगर किसी चीज में ऑक्सीजन निकाल दें, किसी चीज से ऑक्सीजन निकाल दें, दैट इज आल्सो रिडक्शन। यहाँ पे ना तो हम ऑक्सीजन की बात करने जा रहे हैं ना ही इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिहाज से। मतलब अगर मैं किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, मतलब मैं कह दूं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दूंगा, तो हमारे पास का मतलब है हमने उसकी क्या कर दी, रिडक्शन कर दी। अच्छा रिडक्शन ठीक है, समझ आ गई, रिडक्शन मतलब हमने हाइड्रोजन ऐड करना है, कैसे होगा वो बाद में देखते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, अल्काइल ग्रुप कौन सा था हमारे पास, अल्काइल ग्रुप था हमारे पास R, और हैलाइड ग्रुप कौन सा था, X। हम RX को क्या बोलते थे, अल्काइल हैलाइड। अब R क्या हो सकता है, ये CH3 भी हो सकता है, या आपके पास 2 कार्बन वाला CH3 CH2 भी हो सकता है, और X आपके पास क्या हो सकता है, कोई भी हैलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो सिर्फ स्टेटमेंट को याद करके आपको पता ये चल गया कि मेरे पास रिएक्टेंट्स क्या होंगे। मतलब मेरे पास शुरू में कोई अल्काइल हैलाइड होगा और उसके बाद उसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो मेरे पास अल्केन बन जाएगा। सिंपल है। ओके, तो लो जी, हमें स्टेटमेंट समझ में आ गई कि हमने क्या करना है कि अल्काइल हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करना है तो अल्केन बन जाएगा। ओके, अब कंडीशंस की थोड़ी सी बात कर लें कि हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस क्या होंगी। बेसिकली अल्का इस रिएक्शन के दौरान हम दो चीज़ें यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक तो हम यूज करते हैं जिंक मेटल को, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक तो हम यूज करते हैं जिंक मेटल को, और जिंक मेटल के साथ हम यूज करते हैं कोई एसिड। वो एसिड कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो HCl हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो HBr हो सकता है, कोई भी हैलोजन एसिड, मतलब जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को मिला के बनाया गया हो, मतलब HF, HCl, HBr या HI। तो जब आप ये यूज करोगे, मतलब आपने ये दो चीजें यूज करनी, आप ये दो चीजें यूज करोगे तो आपके पास ये रिएक्शन हो जाएगा थोड़ी सी हीटिंग के साथ। अच्छा, अब ये दो चीजें करती क्या हैं? अब इस रिएक्शन को समझाने के दो तरीके हैं, सुने। होता असल में ये है कि जो आप जिंक यूज करते हैं, ये वहां पे मौजूद HCl जो होता है, HCl2 लेते हैं, ये उनके साथ रिएक्शन कर देता है। मतलब ये जो जिंक है ये दो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देता है? ये बना देता है ZnCl2। ये जिंक और दो क्लोरीन मिले तो ZnCl2, और ये दो हमारे पास फिर बना देता है नेसेंट हाइड्रोजन। क्या लफ्ज बोला मैंने? नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट कहते हैं न्यूली बॉर्न, जो अभी अभी बने हैं, ठीक है। या फिर कह लेंगे जो एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन अकेला है और वो फौरन बना है, अभी बना है इस रिएक्शन के रिजल्ट में, वो बना देते हैं। अब ये हाइड्रोजन आगे क्या करते हैं? कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लें, क्योंकि हम रिडक्शन करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड की। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ अल्काइल हैलाइड CH3I। अल्काइल हैलाइड ये अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, और ये हैलाइड ग्रुप है आयोडीन ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने। आयोडीन नहीं लेना, आप कोई और ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। आपका दिल करता है कि हम फॉर एग्जांपल ये इस्तेमाल कर लें, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, नो मैटर। तो अल्काइल हैलाइड के साथ ये दो हाइड्रोजन आएंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। मैं इनको जरा अलग-अलग लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। तो आपके पास जो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, ये जो आपने चीजें यूज की, उनके रिजल्ट में ये क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन चला जाएगा ACl3 के पास, एक हाइड्रोजन चला जाएगा ACl के पास। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या चीजें बनेंगी? एक हमारे पास बन जाएगा ये CH3 है, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? CH4 में, और इस क्लोरीन के साथ ये H मिल गया तो क्या बन गया हमारे पास? फिर से एक HCl। तो हमने जो बनाना था वो बन गया, दैट इज मीथेन, जो कि एक अल्केन है। और देखिए वो कैसे बना? बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन का नाम क्या है? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया, तो हमारे पास अल्केन बन गया। तो हमने क्या कर दिया? अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन। तो ये तो हो गया बेटे मैकेनिज्म के बैकग्राउंड में हमारे पास असल में होता क्या है, हम क्यों जिंक यूज करते हैं, क्यों उसके रिजल्ट में हम HCl यूज करते हैं, और ZnCl2 क्यों बनता है। आपकी बुक ने इसको कैसे लिखा है उसको भी जरा समझ लें। आपकी बुक ने इसको सिंपल लिख दिया एक ही लाइन के अंदर कि अगर आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लें, फॉर एग्जांपल बेटे मैं कह देता हूँ, मैं RCl ले लेता हूँ, अल्काइल हैलाइड है ना, R कुछ भी हो सकता है, और हमें क्या करना है? आपकी बुक कहती है जिंक लेना है और साथ आपने ऐड करना है HCl। क्या ऐड करना है? HCl। जब आप ये करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? आपकी बुक ने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है कि ये R इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? RH, और ये जो बाकी बच गई चीजें हाइड्रोजन के अलावा ये मिलके क्या बना देंगी? ये बना देंगी ZnCl2, ठीक है। अगर मैं इस R ग्रुप को चेंज करके फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ CH3Cl, मिथाइल ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पे फिर बनेगा CH3H, मतलब CH4। किसी भी अल्काइल ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालें तो अल्काइल, और अल्काइल में हाइड्रोजन लगा दें तो अल्केन। तो ये हमारे पास आपके बुक ने सिंपल लिखा है। सिंपल तो ये है, आपने भी बोर्ड के अंदर यही लिखा है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी कि हुआ क्या होगा। हुआ क्या होगा कि Zn और HCl पहले मिले होंगे और उन्होंने कुछ हाइड्रोजन बनाए होंगे, वो हाइड्रोजन ऐड हुए होंगे और ये सिलसिला कार चला गया। तो आपने बेसिकली ऐसे ही याद रखना है, सिंपल
कि जो भी R ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, वो हाइड्रोजन को निकाल लेगा एसिड में से और अल्केन बना देगा, और बाकी जो बचेगा वो एक मेटल बचेगा और 2 क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी आप यूज कर रहे हैं, और हमारे पास क्या बन जाएगा, वो कोई साल्ट बना देगा लाइक ZnCl2। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास होगी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसको मैं जरा एक और एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मैं इधर लिख रहा हूँ जरा, आपकी बुक में एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक कहती है कि अगर आपके पास है CH3CH3Br, इसका नाम है 2 ब्रोमो इथेन, सॉरी प्रोपेन, 3 कार्बन वाला, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो, तो इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब आपने, ये अल्काइल हैलाइड है क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है और ये हैलाइड ग्रुप है, आपने इसको कन्वर्ट करना है अल्केन के अंदर। अब उसको कैसे करेंगे, वही कहानी दोबारा से, आप क्या यूज करेंगे, जिंक यूज करेंगे। आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, कोई एसिड यूज करेंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एसिड वो यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे सर HCl यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम वही लिखते हैं ताकि हमारे पास जो एंड पे चीज बने वो सिमेट्रिकल हो, मतलब ZnBr बने, Br2, ZnCl Br, इस तरह से हम लिखना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से हम एसिड भी कन्वीनियंटली वही यूज कर लेते हैं अपने समझने के लिए। तो आप जिंक ही ऐड किया और कोई एसिड ऐड कर दिया। अब इसके नतीजे में होगा क्या, वंस अगेन वही होगा कि हमारे पास सिर्फ ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इस कार्बन के पास चला जाएगा, बाकी ये Zn जो है इस ब्रोमीन को अटैच करके क्या बना लेगा ZnBr2। ओके, और ये हाइड्रोजन क्योंकि उधर चला गया तो वो हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 तो वैसे का वैसे ही लिख दिया, आगे CH था तो यहाँ CH2 हो गया और बाकी यहाँ पे CH3, तो आपने क्या बना लिया, प्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल है, आपने रिडक्शन कर दी अल्काइल हैलाइड की, मतलब अल्काइल हैलाइड के अंदर आपने एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। सो दिस इज द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब देखिए हम जहां पे भी ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है बल्कि वो एटॉमिक फॉर्म में है या नेसेंट फॉर्म में। आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हो, मतलब इतना क्या करने की जरूरत है कि ये हो फिर ये हो बैकग्राउंड में और सारा कुछ, फिर एंड पे जाके रिएक्शन, हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। और रिएक्शन क्या है, और रिएक्शन भी समझ लेते हैं। मैं इस हाइड्रोजनेशन को रेज करके वो रिएक्शन लिख रहा हूँ, वो भी अल्काइल हैलाइड में ही आ जाता है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में, क्योंकि बेसिकली हम ऐड तो यही कर रहे हैं ना हाइड्रोजन। तो उस रिएक्शन को बेटे क्या कहा जाता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है हमारे पास हाइड्रोजिनोलाइसिस। देखिए हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब होता है, इसमें एक वर्ड आ गया लाइसिस, लाइसिस कहते हैं बेटे ब्रेक डाउन को। हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करना है लेकिन ब्रेक डाउन करके, बॉन्ड तोड़कर। कैसे, हम दोबारा से वही यूज करते हैं, कोई अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग मिथाइल आयोडाइड, जो कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। अब हम इसके अंदर डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड करेंगे, डायरेक्ट, कोई इंडायरेक्ट तरीका नहीं, HCl की फॉर्म में नहीं, किसी और फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जब इस हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे, अब यहाँ पे देखें रिएक्शन बदलेगा, कंडीशन तो बदलेगी, यहाँ पे निकल नहीं यूज करेंगे बल्कि यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लाटियम सॉरी, और साथ उसके होगा चारकोल कार्बन की फॉर्म है, तो प्लाटियम चारकोल यूज करेंगे और थोड़ा बहुत इसको हीट भी करेंगे, ये साइन है हीट का। जब हम इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, हमारे पास अगर मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिख लूं तो ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। टूट के क्या होगा, हमारे पास ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये बाकी जो बच गए हमारे पास ये CH3 और H, ये मिलके क्या बना देंगे, CH4। अब हाइड्रोजन तो ऐड हुआ है लेकिन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स बॉन्ड्स, अब ये ब्रेकिंग से हुआ है तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लाइसिस। ठीक है, लाइसिस कह लें या ब्रेकिंग कह लें या ब्रेकडाउन कह लें की बात है। तो अगर रिएक्शन इस तरह से हम करवाना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन हम कंडीशन बदल देंगे, तो फिर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी ऐड करवा सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनोलाइसिस। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस।
लाइसिस। हाइड्रोजनेशन जो पहला आपने पढ़ा, उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और अल्कीन या फिर अल्काइन के अंदर ऐड करते हैं। हाइड्रोजन लाइसिस में हम हाइड्रोजन ऐड तो करते हैं लेकिन वो अल्कीन या अल्काइन के अंदर ऐड नहीं कर रहे, बल्कि हम किसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं, वो हम किसी अल्काइल हैलाइड के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। तो एक साइड पे आप हाइड्रोजनेशन लिखेंगे उसकी एग्जांपल, और दूसरी साइड पे आप हाइड्रोजिनोलाइसिस की एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पहले दो रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। नंबर 1 इज हाइड्रोजनेशन, और उसका एक और नाम भी है दैट इज सेबेस्टियन सैंडरसन, क्योंकि इन्होंने किया था ये रिएक्शन तो इस वजह से इनको नाम उसी के नाम पर रख दिया गया। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन को सेबेस्टियन सैंडरसन रिएक्शन भी, और ये हमारे पास सिंपल है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपने इसको टेक्निकली भी समझ लिया, आपने जो बुक में है उसको कैसे समझना है उसको भी समझ लिया, और एक दो एग्जांपल भी कर ली। ठीक है, हमारे पास है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आपने एक ग्रुप पढ़ा था दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते थे, कौन सा ग्रुप था, COOH। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की हमने क्या करना है कि इनकी डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास अल्केन बन सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, डी का मतलब हमारे पास होता है रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन हमारे पास जो है मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात है, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल कर देंगे फ्रॉम द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब किसी कार्बोक्सिलिक वाले कंपाउंड को लें, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, और उसमें से वो ग्रुप निकाल दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन सकता है, हमारा अल्केन बन सकता है। अब ये जो रिमूवल होता है बेटे इसका ज्यादातर होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि हम अक्सर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बल्कि उसका साल्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, साल्ट। साल्ट कैसे बनता है, किसी भी एसिड का आप हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे कोई मेटल लगा दें, वो मेटल सोडियम भी हो सकता है, वो पोटाशियम भी हो सकता है, तो वो क्या बन जाता है आपके पास, साल्ट ऑफ दैट एसिड बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल रहें, हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करने वाले हैं फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम ये कर देंगे तो हमारे पास हमारा अल्केन बन जाएगा। अब बात करते हैं कि ये होगा कैसे। होगा कैसे, उससे पहले हमें कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करना पड़ती हैं। देखिए बेटे हमारे पास यहाँ पे हम दो चीजें यूज करने वाले हैं। उसका नाम जो हमारे पास है दैट इज सोडा लाइम। सोडा लाइम असल में कम्बिनेशन है दो चीजों का। नंबर 1 दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये इन दो चीजों का कम्बिनेशन है। इन दोनों चीजों को अगर हम इकट्ठा यूज करते हैं तो हम कह रहे हैं हम सोडा लाइम यूज कर रहे हैं। सोडा लाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको हम फिर बोल देते हैं लाइम। ठीक है, सोडा लाइम भी कहते हैं, तो सॉरी लाइम। तो ये हमारे पास जो है कास्टिक सोडा और लाइम, अगर हम इन दोनों चीजों को इकट्ठा यूज करते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सोडा लाइम। तो हमने इन दोनों चीजों को यूज करना है कहाँ पे, इस रिएक्शन के अंदर। तो चलिए हमें ये समझ में आ गया, और रिएक्शन किसके साथ होगा वो तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के पता चल रहा है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे एक COOH वाला। देखिए भाई अब क्या होगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं सिंपल एसिटिक एसिड वाला कंसीडर कर लेता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे भी लिखा जा सकता है, सो दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। याद रखिएगा हम साल्ट यूज करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया एसिड को हम ज्यादातर एसिड की फॉर्म में यूज नहीं करते, हम बल्कि उसका हाइड्रोजन रिमूव करके उसका साल्ट बना लेते हैं। साल्ट बनाने का तरीका क्या था कि हम हाइड्रोजन को निकाल के कोई मेटल लगा देते हैं, पोटाशियम लगा लें, सोडियम लगा लें, व्हाटसएवर यू वांट टू। तो आपके पास एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका साल्ट है, ये इट इज अ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसका रिएक्शन करवाएंगे क्विक सोडा लाइम के साथ, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द कैल्शियम ऑक्साइड, कॉम्बिनेशन है उनका। तो होगा क्या, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करना है। तो ठीक है, आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर दो, अब ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाएगा विद सोडियम। और ये किसके साथ रिमूव होगा, ये रिमूव होगा इसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो NaO है वो भी इसके साथ मिल जाएगा। तो जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, दो सोडियम है तो हमारे पास बन जाएगा Na2
कार्बन कितना है एक, तो एक कार्बन, और ऑक्सीजन कितने हैं एक, दो और ये तीन, तो हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। और बाकी क्या बच गया, ये CH3 बच गया और ये हाइड्रोजन बच गया, इनको मिला के लिख लो तो क्या बन गया CH4। तो मतलब आपने अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका ये ग्रुप रिमूव करवा दिया किसी भी तरीके से, तो आपके पास फिर भी अल्केन ही बनेंगे। समझ आ रही बात की मेरी? अगर बेटे देखो फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन होना होता है, बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, आर ग्रुप है ना, मुझे कुछ भी चेंज हो सकता है। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये क्या बच गया CH3 CH2 और ये हाइड्रोजन मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, यही हमारे पास जो एग्जांपल है ये चेंज हो जाएगी इसमें। सो दिस इज इथेन। इसी तरह से एक और कार्बन बढ़ा के अगर मैं लिखूंगा तो ये चलता जाएगा सिलसिला। तो इसको मैं जनरल अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बजाय इसके कि मैं CH3 CH2 लिखूं, मैं R लिख दूं। जब R लिखूंगा तो ये R एंड पे H के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास RH ही बनेगा। अब R कुछ भी हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी लगा ले, CH3 लगा ले, CH3 CH2 लगा ले, ठीक है। लेकिन सबसे सिंपल सी एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप सिंपल क्या करें, आप लिख लें CH3 और इसके रिजल्ट में फिर बनेगा क्या हमारे पास CH3H मतलब CH4। सिंपलेस्ट रिएक्शन। क्या बताया आपने, दो चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करना है और उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सोडा लाइम, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लाइम कहते हैं, या फिर इसको हम क्विक लाइम भी कह देते हैं। अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सोडा लाइम कहलाएगा ये सारा। आप सोडा लाइम यूज करेंगे और इसको हीट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका अल्केन बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं अल्केन्स की जो रिएक्शन है। एक अल्केन का रिएक्शन रह गया है उसकी प्रिपरेशन का, और उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से किसी भी अल्केन को बना सकते हैं, ठीक है। अब इतने सीधे सवाल नहीं आएंगे आपके पास कि मतलब आप ऐसा करें डिकार्बोक्सिलेशन और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड करें। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से इथेन गैस बनाएं, कैसे बनाओगे। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करते हुए मीथेन गैस बनाओ, कैसे आएगा। सिंपल, आपको पता है कि ये वाला कार्बन यूज होना है, तो एक कार्बन लूंगा तो मीथेन ही बनेगी। अगर मैं यहाँ पे CH3 CH2 ग्रुप लूंगा तो फिर आपके पास इथेन बनेगा एंड सो ऑन। लेकिन अभी इस झंझट में नहीं पड़ते, पहले हम इनको समझ लेते हैं। जब हम इसको समझ जाएंगे फिर आपके पास ये सारी चीजें इतनी अच्छी आपको याद हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी कि आप लोग एंटी टेस्ट में आने वाले तमाम सवाल ऐसे ऐसे चुटकियों में कर सकोगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।